Hello and welcome back to all my learners. This side is from Shubham, your English educator. कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे. आज के इस सेशन में हम पीएसटेट से रिलेटेड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने वाले हैं. ये जो कॉम्प्रीहेंशन है ये पीएसटेट पेपर 1 2020 में आई हुई है. कॉम्प्रीहेंशन ऑलमोस्ट एवरी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है, चाहे वो बैंकिंग एग्ज़ाम है, चाहे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है या एसएससी है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें कॉम्प्रीहेंशन आती है और बहुत इम्पोर्टेंट होती है. कॉम्प्रीहेंशन को सिर्फ रीड करना ज़रूरी नहीं है, उसको कॉम्प्रीहेंड करना ज़रूरी है, तभी इसका नाम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है. कॉम्प्रीहेंड का मतलब है भी उसको रीड करने के साथ साथ समझना भी है, उसको अपने दिमाग में बिठाना है ताकि क्वेश्चन अच्छी तरह से सोल्व कर सके. आज के इस सेशन में हम पैसेज को रीड करेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसमें जो वोकैबुलरी वर्ड्स आए हैं उसको भी समझेंगे. और साथ के साथ मैं आपको पैसेज को सोल्व करने की टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा जिससे पैसेज को सोल्व करना आसान हो जाएगा. सिट बैक, रिलैक्स एंड ग्रैब अ पेन एंड पेपर एंड लेट्स गो. ये हमारा प्रीवियस ईयर पैसेज है जिसको आज हम सोल्व करेंगे. बट हमने सबसे पहले पैसेज को रीड नहीं करना है. सबसे पहले हम पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे नज़र डाल लेते हैं. एग्जाम्स में भी आपने सबसे पहले पैसेज को रीड नहीं करना है, सबसे पहले उसके क्वेश्चंस को रीड करना है और समझना है. बिकॉज क्वेश्चंस पैसेज को फिल्टर डाउन कर देते हैं और हमें ये पता चल जाता है कि पैसेज में ये चीज़ इम्पोर्टेंट है. तो चलिए क्वेश्चंस के ऊपर नज़र डालते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है द क्यूरीज डैश कोलैबोरेशन हेल्प्ड टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ द एटम. मतलब इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि एटम्स की सीक्रेट्स को खोलने में क्यूरी का सहयोग कैसा था. फ्रेंडली था, कम्पिटिटिव, कॉर्टियस, इंडस्ट्रियस, कैसा था. क्वेश्चंस हम पैसेज को रीड करने के बाद सॉल्व करेंगे. अब देखो, जब क्वेश्चन को रीड करोगे ना तब उसमें से की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेना. की पॉइंट्स को अंडरलाइन करने का मतलब है कि जब आप क्वेश्चन रीड करोगे ना तब उसमें से एक या दो वर्ड को अंडरलाइन कर लेना. इससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप पैसेज को रीड करोगे ना और जब उसमें की पॉइंट वाले वर्ड आएंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है. इससे टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और क्वेश्चंस भी जल्दी सॉल्व होंगे. जैसे इस क्वेश्चन में हमारा की पॉइंट है कोलैबोरेशन, हम इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेते हैं. अब जब हम पैसेज को रीड करेंगे ना तब उसमें जहाँ पर भी कोलैबोरेशन वर्ड आएगा तो हमें वहाँ पे अपना क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. हमारा अगला क्वेश्चन है मैरी हैड अ ब्राइट माइंड एंड अ डैश पर्सनैलिटी. मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि मैरी का दिमाग तेज था लेकिन उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी. जैसे स्ट्रॉन्ग, ह्यूमरस, लाइट हार्टेड, स्ट्रेंज. इस क्वेश्चन में ब्राइट माइंड और पर्सनैलिटी हमारे की पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन शी लर्नड दैट शी कुड नॉट अटेंड द यूनिवर्सिटी इन वॉर्सो शी फेल्ट. मतलब जब उसको पता चला कि वह वॉर्सो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकती या उसको नहीं अटेंड कर सकती तो उसने कैसा महसूस किया. जैसे होपलेस, डिप्रेस्ड, एनॉयड, वरिड. इसमें हमारा की पॉइंट है यूनिवर्सिटी इन वॉर्सो, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं. हमारा फोर्थ क्वेश्चन एंटोनियम से रिलेटेड है, इसमें डिस्पोंडेंट का एंटोनियम बताना है. हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है मैरिज डिसोलेशन बिगेन टू फेड अवे व्हेन. मतलब जब मैरी का सूनापन दूर होने लगा तब शी रेज्ड हर टू डॉटर. मतलब उसने अपनी दो बेटियों का पालन पोषण किया. या शी वाज आस्क्ड टू सक्सीड हर हस्बैंड एज ए फिजिकल प्रोफेसर. या फिर शी फील इल और शी बिकेम डिसइल्यूजन्ड अबाउट हर वर्क. ये सारे क्वेश्चंस हम पैसेज को रीड करने के बाद अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे. इसमें की पॉइंट अंडरलाइन कर लेते हैं. डिसोलेशन हमारा की पॉइंट है. हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है क्यूरी डेडिकेटेड हरसेल्फ टू साइंस. मतलब क्यूरी ने अपने आप को साइंस के प्रति डेडिकेट मतलब समर्पित कर दिया था. ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है मेक नाउन ऑफ द वर्ड इन इन्वर्टेड कॉमा. ऐसे क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं और बहुत ट्रिकी और मज़ेदार होते हैं. इसको भी सॉल्व करेंगे ट्रिक के साथ. इस क्वेश्चन में वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करना है क्योंकि डेडिकेटेड वर्ड एक वर्ब की फॉर्म में यूज हो रहा है जिसको हमने नाउन में कन्वर्ट करना है.
हमारा 7th क्वेश्चन है, इवन दो शी बिकम फैटली आइल फ्रॉम वर्किंग विद रेडियम, मैरी क्यूरी वाज नेवर डैश। मतलब मैरी क्यूरी रेडियम के साथ काम करते हुए बीमार हो गई थी, लेकिन फिर भी वह ऑप्शंस देखते हैं, ट्रबल्ड, डिसअपॉइंटेड, वरिड, सॉरोफुल। इसी के साथ हमने क्वेश्चंस के ऊपर नज़र डाल ली है और की पॉइंट्स को भी हाईलाइट कर लिया है। अच्छा, जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो आपको पता चला कि चीज़ के बारे में बात हो रही थी, मैरी क्यूरी के बारे में बात हो रही थी। कई बार पैसेज का टाइटल भी पूछ लेता है एग्जामिनर, तो क्वेश्चंस को रीड करने के बाद हमें टाइटल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है। पैसेज में जो वोकैबुलरी है पहले उसे सीखेंगे, देन मैं पैसेज को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो नॉलेजेबल लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वोकैबुलरी वर्ड्स को सीखते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है एकम्प्लिश्ड। एकम्प्लिश्ड बहुत बेसिक वर्ड है। इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला तो है डन सक्सेसफुली, मतलब किसी काम को पूरा करना, जैसे वी हैव टू एकम्प्लिश अवर टारगेट, मतलब हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है। एकम्प्लिश वर्ड का सेकंड मीनिंग है स्किल्ड और प्रोफिशिएंट, मतलब किसी काम में निपुणता, माहिरता हासिल कर लेनी और उसमें स्किल्ड हो जाना। जैसे सेंटेंस देखते हैं, मैरी क्यूरी वॉज एन accomplished साइंटिस्ट, मतलब मैरी क्यूरी एक निपुण वैज्ञानिक थी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल का मीनिंग है डिस्क्राइब पीसफुली, फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, मतलब लोगों या ग्रुप्स के बीच एक शांतिपूर्ण, दोस्ताना और एक सहयोगात्मक संबंध होना या व्यवहार होना। जैसे सेंटेंस देखते हैं, ऑल अवर डिस्कशंस हैव बीन ऑन अ courteous एंड एमिकेबल बेसिस, मतलब हमारी सारी चर्चाएं एक विनम्र और एक फ्रेंडली, पीसफुल और कोऑपरेटिव वे में हुई। इन शॉर्ट, एमिकेबल वर्ड का यूज़ ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए किया जाता है जिसका बिहेवियर फ्रेंडली, कोऑपरेटिव और पीसफुल हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ टू और मोर पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ गोल और कंप्लीट अ टास्क, मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी काम को मिलकर पूरा करते हैं। सेंटेंस देखते हैं, द टू कंपनीज एग्रीड टू कोलैबोरेट, मतलब दो कंपनियां एक साथ काम करने के लिए तैयार हुई। इन शॉर्ट, कोलैबोरेट वर्ड का मीनिंग है सहयोग करना। अवर नेक्स्ट वर्ड इज ब्लाइथ। ब्लाइथ का मीनिंग है हैप्पी और केयरफ्री, मतलब हंसमुख और लापरवाह। जैसे सेंटेंस देखते हैं, शी स्पोक विद ब्लाइथ सर्टेनिटी अबाउट हर फ्यूचर, मतलब उसे अपने भविष्य के बारे में कोई भी चिंता नहीं है। इन शॉर्ट, ब्लाइथ वर्ड का यूज ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो हंसमुख है, चिंता मुक्त है और लापरवाह है। हमारा अगला वर्ड है एक्सुबरेंस। एक्सुबरेंस का मीनिंग है वेरी लाइवली, हैप्पी और एनर्जेटिक, मतलब उत्साही, खुश रहने वाला। जैसे सेंटेंस देखते हैं, शी मेंटेन अ यूथफुल एक्सुबरेंस, मतलब वह युवा जोश बनाए रखती है। हमारा अगला वर्ड है डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड का मीनिंग है डिससेटिस्फाइड और अनहैप्पी ड्यू टू डिसअपॉइंटमेंट, मतलब निराशा के कारण असंतुष्ट होना या नाखुश होना। सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज रेदर डिसग्रंटल्ड एट द वे शी हैड बीन ट्रीटेड, मतलब जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया था उससे वह नाखुश था और असंतुष्ट था। हमारा अगला वर्ड है डेफाइंटली। डेफाइंटली का मीनिंग है इन अ मैनर दैट शोज ओपन रेजिस्टेंस और बोल्ड डिसओबीडेंस और चैलेंज इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स, मतलब स्थापित मापदंडों और सिद्धांतों का खुल के विरोध करना या फिर मापदंडों और सिद्धांतों को चुनौती देना। सेंटेंस देखते हैं, ही स्पोक आउट डेफाइंटली अगेंस्ट द प्रपोज्ड लॉ, मतलब उसने प्रस्तावित कानून का खुल के विरोध किया। हमारा अगला वर्ड है डॉक्टरेट। डॉक्टरेट का मीनिंग है
द हाईएस्ट यूनिवर्सिटी डिग्री इज अर्नड इन अ पर्टिकुलर फील्ड। डॉक्टरेट एक हाईएस्ट यूनिवर्सिटी डिग्री है जो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में दी जाती है, लाइक साइंस, आर्ट्स, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ लेते हैं, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता था। क्यों? क्योंकि उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डॉक्टरेट डिग्री मिली हुई थी, इसलिए उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 48 यूनिवर्सिटी से 7 डॉक्टरेट डिग्री मिली हुई थी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को फिजिक्स के फील्ड में डॉक्टरेट डिग्री मिली हुई थी। हमारा अगला वर्ड है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मीनिंग है सुप्रीमली फेवर्ड, लकी और गुड फॉर्च्यून, मतलब लकी, भाग्यशाली। सेंटेंस देखते हैं, हाउ फॉर्चुनेट वी आर, हम कितने भाग्यशाली हैं। अवर नेक्स्ट वर्ड इज स्टन्ड। स्टन्ड का मीनिंग होता है वेरी शॉक्ड और सरप्राइज्ड, मतलब चकित रह जाना। सेंटेंस देखते हैं, ही वाज स्टन्ड बाय द अनाउंसमेंट, मतलब वह इस घोषणा से चकित हो गया। हमारा अगला वर्ड है एंड्योर्ड। एंड्योर्ड का मीनिंग है सफर, समथिंग पेनफुल और डिफिकल्ट पेशेंटली, मतलब किसी चीज को सहना। जैसे द पेन वाज ऑलमोस्ट टू ग्रेट टू एंड्योर, मतलब दर्द सहने के लिए लगभग बहुत ज्यादा था। अवर नेक्स्ट वर्ड इज एंग्विश। एंग्विश का मीनिंग है सर्वर पेन, मेंटल सफरिंग और अनहैप्पीनेस। एंग्विश वर्ड का यूज तब होता है जब हम फिजिकली और मेंटली तौर पर बहुत दर्द में होते हैं। जैसे हिज आईज रिफ्लेक्टेड हिज एंग्विश, मतलब उसकी आंखों में उसका दर्द झलक रहा था। अवर नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पोंडेंटली। डिस्पोंडेंटली का मीनिंग है इन अ वे दैट शोज यू आर सैड एंड विदाउट मच होप। ये वर्ड तब यूज होता है जब कोई व्यक्ति बहुत उदास होता है और आशाहीन होता है। सेंटेंस देखते हैं, हर मूड इज एंग्री एंड डिस्पोंडेंटली, मतलब उसका मन गुस्से और निराशा से भरा हुआ है। आपको याद होगा तो इस वर्ड का एंटोनियम पूछा था क्वेश्चन में, तो डिस्पोडेंटली वर्ड का मीनिंग याद रखना, निराशा से भरा हुआ। हमारा अगला वर्ड है डिसोलेशन। डिसोलेशन का मीनिंग है द फीलिंग ऑफ बीइंग वेरी लोनली एंड अनहैप्पी, मतलब अकेलेपन से नाखुश या फिर सूनापन। सेंटेंस देखते हैं, हिज लाइफ वॉज बिकमिंग अ डिसोलेशन, मतलब उसका जीवन सूना होता जा रहा था। अवर नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मीनिंग है द रिजल्ट और अफेक्ट्स ऑफ एन एक्शन और डिसीजन, मतलब किसी घटित हुई चीज का परिणाम या प्रभाव। ये रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सेंटेंस देखते हैं, द स्टूडेंट वॉज वरीड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट डूइंग वेल ऑन द एग्जाम, मतलब बच्चे एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के परिणाम को लेकर चिंतित थे। अवर नेक्स्ट वर्ड इज रिवीलिंग। रिवीलिंग का मीनिंग है टू द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग नोन और विजिबल दैट वर प्रीवियसली हिडन और अननोन, मतलब किसी गुप्त या हिडन चीज का रहस्य खोलना और उसको विजिबल करना। इन शॉर्ट, किसी चीज का खुलासा करना। जैसे हर कमेंट्स अबाउट हर चाइल्डहुड वर रिवीलिंग, मतलब उसकी बातें उसके बचपन का खुलासा कर रही थी। आई होप आपको वोकैबुलरी वर्ड समझ में आए होंगे। हमने अपने क्वेश्चंस पर भी नज़र डाल ली है और वोकैबुलरी वर्ड्स को भी समझ लिया है। अब मैं पैसेज को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, पर आपने एग्जामिनेशन हॉल में पैसेज को पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना ही आंसर देना है। तो चलिए पैसेज को रीड करते हैं। ये हमारा पैसेज है जो मैरी क्यूरी की लाइफ पे बेस्ड है। अब मैं इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। मैरी क्यूरी वॉज वन ऑफ द मोस्ट accomplished साइंटिस्ट इन हिस्ट्री। accomplished का मीनिंग मैंने आपको बताया था निपुण। लाइन का मतलब है मैरी क्यूरी हिस्ट्री की एक निपुण वैज्ञानिक थी। आगे पढ़ते हैं, टुगेदर विद हर हस्बैंड पीरी शी डिस्कवर्ड रेडियम एन एलिमेंट वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर एंड स्टडीड यूरेनियम एंड अदर रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, मतलब अपने हस्बैंड पीरी के साथ मिलके मैरी ने
रेडियम की खोज की थी, मतलब उसको डिस्कवर किया था रेडियम को, जो कि यूज़ होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। और इसके साथ साथ उसने यूरेनियम के ऊपर भी स्टडी की थी और जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनके ऊपर भी स्टडी की थी। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। पीरिया एंड मैरी एमिकेबल कोलैबोरेशन लेटर हेल्प टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ द एटम। एमिकेबल का मीनिंग हमने देखा था जिस व्यक्ति का सहयोगी और मित्रतापूर्ण व्यवहार हो। कोलैबोरेशन का मीनिंग हमने देखा था कि किसी काम को मिलकर एक साथ पूरा करना। मतलब पीरिया और मैरी का जो एमिकेबल कोलैबोरेशन थी, मतलब मित्रतापूर्ण और सहयोगीपूर्ण काम करने की जो व्यवहार था, उसने एटम्स की सीक्रेट को खोलने में मदद की। अब जब हमने क्वेश्चंस को रीड कर रहे थे तब हमने एक की पॉइंट बनाया था, याद है आपको? कोलैबोरेशन। तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि हमें हमारा पहला क्वेश्चन मिल गया है। अब हम इस लाइन को एक बार के लिए अंडरलाइन कर लेते हैं। आगे चलते हैं। मैरी वॉज बोर्न इन 1867 इन वॉर्सो, पोलैंड, वेयर हर फादर वॉज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। मतलब मैरी का जन्म 1867 वॉर्सो पोलैंड में हुआ। उसके फादर फिजिक्स में प्रोफेसर थे। आगे देखते हैं। एट एन अर्ली एज शी डिस्प्लेड अ ब्रिलियंट माइंड एंड अ ब्लाइथ पर्सनैलिटी। ब्लाइथ का मीनिंग हमने देखा था निश्चिंत, हंसमुख, बेपरवाह। लाइन का मीनिंग हुआ अपने अर्ली एज में ही मैरी ने ब्रिलियंट माइंड और एक हंसमुख निश्चिंत व्यक्तित्व पेश किया था। पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व। इसी के साथ हमें हमारा सेकंड क्वेश्चन भी मिल गया। इसको भी एक बार के लिए अंडरलाइन कर लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। Here great exuberance for learning prompted her to continue with the studies after high school. Exuberance का मीनिंग हमने पढ़ा था उत्साही। prompted का मतलब होता है प्रेरित करना। लाइन का मतलब है उसके सीखने के उत्साह ने उसको हाई स्कूल के बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू रखने के लिए प्रेरित किया। She became disgruntled, however, when she learned that the university in Warsaw was closed to women determined to receive a higher education. डिसग्रंटल का मीनिंग हमने पढ़ा था असंतुष्ट। लाइन का मीनिंग हुआ भी जब उसको पता चला भी जो यूनिवर्सिटी थी वॉर्सो में वो वुमेन के लिए बंद है तो वह असंतुष्ट हो गई। एंड डिटरमाइंड टू रिसीव अ हायर एजुकेशन, और उसने ठान लिया भी वो हायर एजुकेशन लेके रहेगी। डिटरमाइंड का मतलब होता है ठान लेना या दृढ़ निश्चय कर लेना। हमने अपने थर्ड क्वेश्चन में की पॉइंट क्या मार्क किया था? यूनिवर्सिटी इन वॉर्सो। तो हमें हमारा थर्ड क्वेश्चन भी मिल गया। इस पूरी लाइन को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। मैं स्लाइड्स में इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए स्लाइड्स में बैक जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप एग्जाम में जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस के आंसर मिलते रहिए मार्क करते रहिएगा। आगे देखते हैं। शी डिफाइंटली लेफ्ट पोलैंड एंड इन 1891 एंटर्ड द सोरबोन, अ फ्रेंच यूनिवर्सिटी। डिफाइंटली का मीनिंग मैंने आपको बताया था स्थापित मापदंडों या सिद्धांतों को चुनौती देना या उनके विरुद्ध डट के खड़ा हो जाना, या फिर निडर। लाइन का मीनिंग है उसने निडर होकर पोलैंड को छोड़ दिया और 1891 में सोरबोन की एक फ्रेंच यूनिवर्सिटी में एंटर्ड हुई। आगे देखते हैं। वेयर शी अर्न हर मास्टर डिग्री एंड डॉक्टरेट इन फिजिक्स। डॉक्टरेट का मीनिंग मैंने आपको बताया था हाईएस्ट यूनिवर्सिटी डिग्री। लाइन का मीनिंग है कि जब वो फ्रेंच यूनिवर्सिटी सोरबोन में एंटर हुई थी तब उसने वहां पे मास्टर डिग्री अर्न की थी और फिजिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। आगे पढ़ते हैं। मैरी वॉज फॉर्चुनेट टू हैव स्टडीड एट द सोरबोन विद सम ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द डे, वन ऑफ whom was Marie Curie. फॉर्चुनेट का मीनिंग मैंने आपको बताया था सौभाग्य या लाइन का मीनिंग है भी मैरी लकी थी भी उसने उस समय के महानतम साइंटिस्ट के साथ काम किया सोरबोन में। उनमें से एक पैरी क्यूरी थे। आगे पढ़ते हैं। मैरी एंड पीरी वर मैरिड इन 1895 एंड स्पेंट मैनी प्रोडक्टिव ईयर्स वर्किंग टुगेदर इन द फिजिक्स लेबोरेटरी। मतलब मैरी और पेरी ने 1895 में शादी की और कई साल मिलकर काम किया फिजिक्स लेबोरेटरी में। A short time after they discovered radium, Peary was killed by a horse-drawn wagon in 1906. मतलब थोड़े समय बाद उन्होंने रेडियम की खोज की एंड पेरी was killed by a horse-drawn wagon in 1906. मतलब 1906 में पेरी मारा गया था घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली बग्गी से। नेक्स्ट, मैरी was stunned
by this horrible misfortune and endured heart-breaking anguish. स्टंट का मीनिंग था शौक रह जाना, मिसफॉर्च्यून का मतलब है दुर्भाग्य, एंड्योर का मीनिंग था सहना, एंग्विश का मतलब था पीड़ा या दर्द। लाइन का मीनिंग है बी मैरी इज शॉकिंग, मतलब चकित रह जाने वाले दुर्भाग्य से मैरी को बहुत पीड़ा सहनी पड़ी। हार्ट ब्रेकिंग का मतलब है दिल तोड़ने वाली। आगे पढ़ते हैं। डिस्पोंडेंटली शी रिकॉल्ड देयर क्लोज रिलेशनशिप एंड जॉय दैट दे हैड शेयर इन साइंटिफिक रिसर्च। डिस्पोंडेंटली का मीनिंग है निराशा या मायूसी। लाइन का मीनिंग है भी उसने निराशा से अपने बीते दिनों को याद किया जो उन्होंने खुशी से साइंटिफिक रिसर्च में बिताए थे। आगे पढ़ते हैं। द फैक्ट दैट शी हैड टू यंग डॉटर टू रेज बाय हरसेल्फ ग्रेटली इंक्रीज्ड हर डिस्ट्रेस, मतलब पीरी के जाने के बाद उसकी परेशानी बहुत बढ़ गई थी क्योंकि उसकी 2 छोटी बेटियां थी जिसे उसे अकेला ही पालना था। आई होप आपको पैसेज अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। आगे पढ़ते हैं। क्यूरीज फीलिंग ऑफ डिसोलेशन finally began to fade away when she was asked to succeed her husband and as a physical professor at the Sorbonne. डिसोलेशन का मीनिंग था सूनापन। लाइन का मतलब है भी जब क्यूरी को अपने पति का उत्तराधिकारी बनने के लिए कहा गया और सोर्बो में फिजिकल प्रोफेसर बनने के लिए कहा गया तो उसका सूनापन धीरे धीरे दूर होने लगा। कोई याद होगा तो डिसोलेशन हमने क्वेश्चन में की पॉइंट मार्क किया था। इसी के साथ हमें हमारा 5th क्वेश्चन भी मिल गया है। इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गिव अ प्रोफेसरशिप एट वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी, मतलब मैरी क्यूरी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी में पहली महिला प्रोफेसर थी। इन 1911 शी रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर आइसोलेटिंग रेडियम, मतलब 1911 में मैरी को नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में रेडियम को अलग करने के लिए। आगे पढ़ते हैं। Although Marie Curie eventually suffered a fatal illness from her long exposure to radium, she never became disillusioned about her work. Eventually का मतलब होता है at the end, मतलब अंत में। Fatal का मतलब होता है कोई गंभीर बीमारी जिससे आपकी डेथ हो सकती है। Exposure का मतलब होता है खुलासा। लाइन का मीनिंग है हालांकि मैरी क्यूरी को लंबे समय तक रेडियम के संपर्क के रहने के कारण घातक बीमारी से पीड़ित हो गई, लेकिन फिर भी वे अपने काम से निराश नहीं हुई। हमें हमारा 7th क्वेश्चन भी मिल गया है, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। आगे देखते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस शी हैड डेडिकेटेड हरसेल्फ टू साइंस एंड टू रिवीलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, मतलब परिणामों के बावजूद उन्होंने अपने आप को साइंस के प्रति समर्पित किया और फिजिकल वर्ल्ड की जो मिस्ट्रीज थी उनको उजागर किया। डेडिकेटेड का मीन्स होता है समर्पित, रिवीलिंग का मीन्स होता है खुलासा। सो फाइनली हमने अपना पैसेज पूरा अच्छी तरह से रीड कर लिया है। अब हम क्वेश्चंस में आंसर को एलिमिनेट करेंगे। सो हमारा पहला क्वेश्चन था द क्यूरीज डैश कोलैबोरेशन हेल्प टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ द एटम, मतलब क्यूरी का सहयोग कैसा था एटम्स के सीक्रेट को खोलने में। अब देखो पैसेज में हमने कोलैबोरेशन वाली लाइन को अंडरलाइन किया था। अब इसमें मैरी का पूरा नाम मैरी क्यूरी था, तो मैरी की कैसी कोलैबोरेशन थी? एमिकेबल कोलैबोरेशन थी एटम्स के सीक्रेट को खोलने में। एमिकेबल का मतलब क्या था? मित्रतापूर्ण और सहयोगीपूर्ण व्यवहार। अब क्वेश्चन में ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। अब देखो क्यूरी की कैसी कोलैबोरेशन थी? एमिकेबल कोलैबोरेशन, लेकिन इसमें एमिकेबल वर्ड तो है नहीं, कुछ नहीं है। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन डालता है। ऐसे क्वेश्चन में आंसर का जो वोकैबुलरी वर्ड होता है उसके साइनोनियम ही उसका आंसर होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में एमिकेबल वर्ड आना था लेकिन एमिकेबल वर्ड है नहीं, तो उसका साइनोनियम क्या होगा? फ्रेंडली, कॉम्पिटिटिव, कॉर्टियस, इंडस्ट्रियस। इसका आंसर होगा फ्रेंडली, क्योंकि मैंने आपको बताया था एमिकेबल वर्ड का मतलब मित्रता होती है, मतलब दोस्ती। कॉम्पिटिटिव वर्ड का मतलब होता है प्रतिस्पर्धी। कोर्टियस वर्ड का मतलब होता है विनम्र। इंडस्ट्रियस वर्ड का मतलब होता है मेहनती। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आंसर था फ्रेंडली। हमारा सेकंड क्वेश्चन था मैरी हैड अ ब्राइट माइंड एंड अ डैश पर्सनैलिटी, मतलब मैरी का दिमाग तेज था और उसकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग थी, ह्यूमरस, लाइट हार्टेड, स्ट्रेंज। पैसेज में देखते हैं। पैसेज में हमने ये वाली लाइन अंडरलाइन कर रखी थी। इसमें क्या दे रखा है? शी डिस्प्लेड अ ब्रिलियंट माइंड
एंड ब्लाइथ पर्सनैलिटी। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी साइनोनियम देखना है। ब्लाइथ का मीनिंग क्या था? हंसमुख या प्रसन्नचित। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। ह्यूमरस का मतलब होता है रस लेने वाला। लाइट हार्टेड का मतलब होता है हंसमुख प्रसन्नचित। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाइट हार्टेड। हमारा थर्ड क्वेश्चन था, व्हेन शी लर्न दैट शी कुड नॉट अटेंड द यूनिवर्सिटी इन वॉर्सो शी फेल्ट। मतलब जब उसको पता चला भी वो वॉर्सो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकती, तब उसने कैसा महसूस किया? हमने पैसेज में डिसग्रंटल्ड वाली लाइन अंडरलाइन कर रखी थी। इसका आंसर होगा डिसग्रंटल्ड। लाइन के मीनिंग को आपको समझना पड़ेगा भी उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है और पूरी लाइन का क्या मतलब है, उस हिसाब से आंसर मार्क करने हैं। इस क्वेश्चन में भी साइनोनियम ही देखनी है। डिसग्रंटल्ड का मतलब था असंतुष्ट या किसी चीज को लेकर उदास। होपलेस का मतलब होता है आशाहीन। डिप्रेस्ड का मतलब होता है उदास। एनोइड का मतलब होता है नाराज या परेशान। वरीड का मतलब होता है चिंतित, मतलब चिंता। तो इसका आंसर होगा डिप्रेस्ड। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच वर्ड इज एंटोनियम ऑफ डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट का मतलब था निराशा, उसका एंटोनियम क्या होगा? चेयरफुल, डिसहार्टन, मेलनचोली, डिफेक्टेड। चेयरफुल का मतलब होता है हंसमुख। डिसहार्टन का मतलब होता है निराश या हताश। मेलनचोली का मतलब होता है उदासी। डिफेक्टेड का मतलब होता है दोष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेयरफुल, क्योंकि इसमें साइनोनियम नहीं एंटोनियम पूछा है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, मैरी डिसोलेशन बिगेन टू फेड अवे व्हेन। मतलब मैरी की निराशा दूर होने लगी जब शी रेज्ड हर 2 डॉटर्स, उसने अपनी 2 बच्ची को जन्म दिया, या फिर शी वाज आस्क्ड टू सक्सीड हर हस्बैंड एज ए फिजिकल प्रोफेसर, उससे कहा गया कि वो अपने हस्बैंड की जगह फिजिक्स प्रोफेसर बन जाए, या फिर शी फील इल, वह बीमार हो गई, या फिर शी बिकेम डिसइल्यूजन्ड अबाउट हर वर्क, मतलब वह अपने काम से निराश महसूस करने लगी। पैसेज में हमने डिसोलेशन वाली लाइन अंडरलाइन कर रखी थी। लाइन को रीड करते हैं, क्यूरीज फीलिंग ऑफ डिसोलेशन फाइनली बिगेन टू फेड अवे व्हेन शी वाज आस्क्ड टू सक्सीड हर हस्बैंड एंड एज अ फिजिकल प्रोफेसर एट द सोरबोन। मतलब उसकी निराशा तब दूर होने लगी जब उसको कहा गया कि वह अपने पति की जगह फिजिक्स प्रोफेसर बन जाए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्यूरी डेडिकेटेड हरसेल्फ टू साइंस, मेक नाउन ऑफ द वर्ड इन इन्वर्टेड कोमा। ये वाला क्वेश्चन 80% स्टूडेंट्स तुक्के से करके आते हैं, जिसमें नाउन को वर्ब में चेंज करना होता है और वर्ब को नाउन में। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन सफिक्स के कन्वर्जन से सोल्व होते हैं। सफिक्स वह वर्ड होते हैं जो किसी भी वर्ड के पीछे लगते हैं, जिसको हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। डेडिकेटेड वर्ड एक वर्ब भी है और एक एडजेक्टिव भी है। जब कोई वर्ड वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, तो वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है भी वो कब वर्ब की फॉर्म में यूज हो रहा है और कब एडजेक्टिव की फॉर्म में। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड हो जाएगी जिसमें वर्ड के वर्ब और एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज होने के बारे में बताया जाएगा। इस सेंटेंस में डेडिकेटेड वर्ड एक वर्ब की फॉर्म में यूज हो रहा है। इस क्वेश्चन में डेडिकेटेड वर्ड वर्ब की पास्ट टेंस के फॉर्म में यूज हो रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्यूरी ने अपने आप को साइंस के प्रति समर्पित किया, और जब कोई काम किया जाता है तो वो वर्ब की फॉर्म में यूज होता है। अब इस क्वेश्चन में हमने वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करना है। वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ सफिक्स का कन्वर्जन जरूरी होता है। ये एक छोटा सा चार्ट बनाया है मैंने आपको समझाने के लिए। इसमें एक साइड वर्ब के सफिक्स लिखे हैं और दूसरी साइड नाउन के सफिक्स लिखे हैं। हमारे डेडिकेटेड वर्ड में सफिक्स कौन सा था? ईडी। अब डेडिकेटेड वर्ड को नाउन में कन्वर्ट करना है। नाउन के सफिक्स हैं ION, MENT, SORES, TH। इसमें हमने ऑप्शन में ION देखा था, डेडिकेशन। अब देखो इसमें ED सफिक्स है। अब इसको नाउन में चेंज करने के लिए सफिक्स में हमें ION लगाना पड़ेगा। सफिक्स में ION किस ऑप्शन में लगा हुआ है? सी ऑप्शन में। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन ट्रिक्स और कंसेप्ट से सॉल्व होते हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड होगी जिसमें आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, और आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये कंसेप्ट बेनिफिशियल होगा। हमारा 7th क्वेश्चन है, इवन दो शी बिकेम फैटली आइल
फ्रॉम वर्किंग विद रेडियम मैरी क्यूरी वॉज नेवर डैश। मतलब रेडियम के साथ काम करते हुए मैरी क्यूरी बीमार हो गई थी, लेकिन फिर भी वह ट्रबल्ड नहीं हुई, डिसअपॉइंटेड, वरीड या सोरोफुल। पैसेज में हमने ये वाली लाइन मार्क कर रखी थी। लाइन को एक बार रीड कर लेते हैं। ऑल्दो मैरी क्यूरी इवेंचुअली सफर्ड अ फैटल इलनेस फ्रॉम हर लॉन्ग एक्सपोजर टू रेडियम, शी नेवर बिकेम डिसइल्यूजन अबाउट हर वर्क। मतलब मैरी क्यूरी अपने काम से कभी निराश नहीं हुई। डिसइल्यूजन का मतलब होता है निराश। इसमें भी साइनोनियम ही चूज करना है। ट्रबल्ड का मतलब होता है परेशान, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश, वरीड का मतलब होता है चिंता, सोरोफुल का मतलब होता है उदास। सो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश। सो हमने अपने पैसेज सॉल्विंग अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है और उसमें जो वोकैबुलरी वर्ड्स आए थे उसको भी समझ लिया है। वोकैबुलरी वर्ड की साइनोनियम एंटोनियम की वीडियो आपको जल्दी अपलोड हो जाएगी।